बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब। कच्चे के डाकू कंदहार ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि चाहे पाकिस्तान हुकूमत हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे सदर मुमलिकत हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, IG सिंध समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्लियर ये मैसेज दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारे अगेंस्ट। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अमेरिका के सदर भी अगर आ जाए ना, वज़ीर आज़म भी आ जाए, तो वो भी हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो आर्मी चीफ और हुकूमत है वो तो खुद किसी के मातहत हैं। तो उन्होंने क्लियर ये मैसेज दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये बात बोली है कि पुलिस में भी हमारे बहुत ज्यादा हमदर्द बैठे हैं, जो कि हमें कदम कदम पे इत्तला दे रहे हैं। आप हमारे खिलाफ जो भी एक्ट कर रहे हो, जो भी कार्रवाई कर रहे हो, तो उससे पहले हमें इसका नोटिस आ जाता है। तो आर्मी चीफ बुधे, सदर बुधे, सदर जे बुधण खां फर्क न पवंदो। घणे खां घणो शेयर कजो, जे भी शेयर न कयो। बड़ा दिलेराना अंदाज में उन्होंने ये बातें बोली हैं। इसके अलावा DPO राजनपुर ने इस बात को कन्फेस किया है कि 55 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं, जिनका तहल्लुक बनू और फयाज तलानी ग्रुप से है। ये जो डाकू थे ये अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती समेत और बहुत से मुजरमाना एक्ट थे जिनमें ये मुलव्वस थे। तो हम बात करते हैं कि ये कंदहार जो डाकू हैं कच्चे के, इनमें इतनी दिलेरी कहाँ से आई है और इनके पास इतना असला कहाँ से आया है। इतना दिलेराना अंदाज में वो बोल रहे हैं कि हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, आप जितनी कोशिश भी कर लो, आप हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास जदीद किस्म का असला है, डाकुओं के पास बख्तरबंद गाड़ियां, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है उनके पास। तो पुलिस को ना ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। एक चीज तो बहुत अच्छी हो रही है कि इस दफा इन डाकुओं को सीरियस लिया गया है, इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। माजी में भी कोशिश की गई थी इनके अगेंस्ट लॉन्च करने के लिए, लेकिन उस टाइम कुछ मसले ये रहे थे कि अरबों रुपए के इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन एंड पे इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता था। इस दफा पुलिस भी सीरियस है, सिंध की जो गवर्नमेंट है वो भी सीरियस है कि इस मसले को खत्म किया जाए हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये मसला चल रहा है। आए दिन वो ये वाकयात करते रहते हैं, कभी किसी को किडनैप कर लेते हैं, कभी किसी को मर्डर कर लेते हैं, कभी थाने पे हमला कर लेते हैं। तो खासतौर पे कश्मीर की साइड पे जो है उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ऐसी की हैं। अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज वो क्या कर रहे हैं, जो गाड़ियां सामान लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लोडेड गाड़ियां जो होती हैं, ये क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, उनसे चीजें खींचते हैं और उसके बाद उनको गोली मार देते हैं। एक ड्राइवर है, उन्होंने ये बात बोली कि देखें आप हमें, जब हम वहां से निकलते हैं कहीं से सामान उठा के, तो जो मालिक है वो हमें 15 से 20 हजार रुपये खर्चा देते हैं। हमारे पास इसके अलावा या बटन वाला फोन होता है या फिर टच वाला फोन होता है। तो आप इसलिए कि ये किया करो कि हमसे वो 10-15 हजार रुपये भी ले लिया करो, आप हमसे मोबाइल भी ले लिया करो, लेकिन खुदा के लिए आप हमें गोली ना मारा करो। तो चंद वाकयात में तो ये क्लियर इन्होंने गोलियां मारी है। इसके अलावा इतनी दिलेरी से ये लोग सारी चीजें कर रहे हैं। अब इनके तरीके वारदात क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में भी कुछ चीजें बताई थी, कुछ इस वीडियो में मजीद मैं आपको चीजें बताऊंगा। कि सबसे पहले तो देखें इनके तरीके वारदात को देखें तो लड़कियों की आवाज में ये क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं, ट्रैप करते हैं, सस्ती गाड़ी के चक्कर में लोगों को बुलाते हैं, इसके अलावा सस्ते जानवर के चक्कर में लोगों को बुलाते हैं, इसके अलावा नौकरियों का झांसा दे के बुलाते हैं, इसके अलावा वो बोलते हैं हम आपको बाहर भिजवाएंगे, एजेंट बन के आपसे बात करते हैं। और फिर पिछले दिनों उन्होंने क्या किया कि एक ढोल वाले को बुलाया कि भाई शादी का फंक्शन है, आप यहाँ पे ढोल बजाने के लिए आओ। और फिर उसके बाद उनको इन्होंने कि वो कर लिया, हॉस्टेज बना लिया और फिर उनसे, उन बेचारों पे तशद्दद किया, फिर उनसे पैसे मांगे। मरी के 2 भाई थे, अभी रिसेंटली सस्ती गाड़ी के चक्कर में वहां पे गए थे, उनको उन्होंने हॉस्टेज बना दिया था। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, लड़कियों की आवाज में लड़कों को ट्रैप करते हैं। प्रॉपर इन्होंने जो वॉइस चेंजर है वो लगाए हुए हैं, उसमें क्या करते हैं, ये कॉल करते हैं और फिर इसी तरह मोहब्बत भरी बातें करते हैं, उसके बाद ट्रैप करते हैं, उसके बाद किसी न किसी का लालच देके। अभी रिसेंटली एक बंदे को उन्होंने बोला लड़की बन के कि पैसे बहुत ज्यादा है, मैं शादी करना चाह रही हूँ, आप ऐसा करो कि मैं आपको सब कुछ दूंगी, आप आ जाओ हमारे एरिया में, आप आओ, हम लोग शादी करते हैं। वो लड़का बेचारा चला गया वहां से। वो वहां पे गया तो उसने बोला मैंने अपना भाई भेजा है, तो भाई आपको ना मेरे पास लेके आता है। तो उस भाई ने क्या किया, उनको गाड़ी में बिठाया। लड़का जब जा रहा तो आगे सुनसान रास्ता था, तो वो थोड़ा सा शक में आ गया कि भाई ये इतने सुनसान रास्ते में मुझे कहाँ लेके जा रहे। तो रास्ते में एक पुलिस चौकी थी, वहां पे ना SHO भी थे। तो जैसे ही वहां पे चौकी पे आए तो उस लड़के ने रोला डाल दिया चौकी पे, पुलिस वालों को सारी सिचुएशन बताई। तो वो जो थे डाकू वो वहां से भाग गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि डाकू एक तो दिलेर बहुत हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। अब बख्तरबंद गाड़ियां उन्होंने कहां से ली हैं, कुछ उन्होंने पुलिस से ली हैं,
बाकी उनके पास अरबों रुपया है, पैसे की भी उनको किसी की कमी नहीं है। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं ना कि पुलिस के अंदर भी हमारे बंदे हैं, हमारे इत्तला हमें मिल जाती है, तो ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि हमारा जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो क्या आया ये लोग उनसे मिले हुए हैं? मैंने आपको ये वीडियो भी सुना चुका हूं, मैं आपको ये वीडियो भी, तो उसमें खुद उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी हमसे मिले हुए हैं। तो ये जो एक तो पुलिस के अंदर जो काली बेड़े हैं उनको बेनकाब करना चाहिए, दूसरा आर्मी चीफ को चाहिए कि इस चीज पे खुद एक्शन लें। हमारी रेंजर्स और वो पुलिस इस टाइम मिलके वहां पे ऑपरेशन तो जरूर कर रही है, लेकिन अगर हमारी आर्मी का, अगर हमारे एसएसजी जाते हैं, जो काम रेंजर्स ने 10 दिनों में करना है, तो वो हमारी एसएसजी इतनी कैपेबल है कि वो काम वो 2 से 3 दिनों में कर सकती है और हमारा नुकसान भी कम से कम हो सकता है। वैसे इन डाकुओं को निपटना, इन डाकुओं को यहाँ से भगाना कोई इतना मसला नहीं है। हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों के लिए प्रॉपर ट्रेन है, उनके लिए मसला नहीं है। अगर हमारी फोर्सेस खाना काबा में जाके वहां पे हॉस्टेजेस को छुड़ा सकती है, खाना काबा को छुड़ा सकती है, तो हमारी फोर्सेस कच्चे में जाके इन डाकुओं से भी निमट सकती हैं। इनसे निमटना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पर इसके अलावा हमें भी चाहिए, हम भी होश के नाखन लें। अगर किसी किस्म की आपको कॉल आती है, कोई स्कैम आता है, कोई आपको पैसे का लालच देता है, कोई आपको बोलता है कि सस्ते मवेशी आप ले लो, मैं बाहर जा रहा हूं, या कोई आपको बोलता है मैं गाड़ी बेच रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूं, या मेरे घर में बीमारी है, मुझे किसी किस्म का मसला है, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपको वो कॉल करके बोलते हैं मैं फलां कंपनी से बात कर रहा हूं, ये हमारी वेबसाइट रही, आप आओ, आपको हम जॉब देंगे, आपको हम लोग ट्रेन करेंगे, आप अच्छा आपको पैकेज दे रहे हैं, तो आपने किसी किस्म की इस बात में नहीं आना। तो अगर आप उनकी किसी किस्म की बात में आओगे तो आप डेफिनेटली फंसोगे। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल करना है कि ये जो आजकल फेक कॉल्स आ रही हैं, खास तौर पे अब वो क्या करते हैं, आजकल एक वीडियो बनाते हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी वीडियोस में जाओ, आप उसमें देखो। वो क्या करते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, कहीं से आपका नंबर लेते हैं, आपको बोलते हैं मैं फलां मिस्त्री बात कर रहा हूं, मैं आपसे फलां जगह पे मिला हूं, तो मेरा एक मजदूर है, उसका जमीन के अंदर से सोना निकला है। फिर उसके बाद वो प्रॉपर आपको इसकी वीडियोस भेजेंगे। फिर उसके बाद आप वीडियो कॉल करोगे तो वो आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाएंगे, उस गोल्ड को वो आपको दिखाएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि आप वहां पे आओ किसी तरह। अब अगर आप चले गए तो उनके सोने पे सुहागा, अगर आप नहीं जाते तो फिर बोलते हैं जी 15-20 हजार रुपये आप हमें भेजें गाड़ी का किराया, क्योंकि हम वैसे तो आ नहीं सकते। तो आप ऐसा कर, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपके पास आ जाते हैं, वो 15-20 हजार लेके वो गायब हो जाएंगे। दूसरा, जिस नंबर से भी मुझे आज तक कॉल आई है, अक्सर मुझसे कांटेक्ट ये करते रहते हैं किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अक्सर इनके अगेंस्ट भी हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इनकी कोशिश है कि हम लोगों को ये लोग ट्रैप करें। तो अक्सर ये हमें कांटेक्ट करते हैं। इन्होंने जिस भी नंबर से मुझे कांटेक्ट किया, जब मैं इसकी हिस्ट्री में गया, कोई नाम नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था किसी किस्म का, कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं था। अब आप खुद देख लो कि ये इतने स्ट्रांग है कि ये सिम्स तक बगैर नाम के ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है बगैर नाम के सिम कोई ले ही नहीं सकता। तो ये जो सिम लेते हैं, ये नहीं कि किसी और के नाम पे होती है, जो सिम ये लेते हैं वो किसी के नाम पे नहीं होती, उसमें किसी का आईडी कार्ड नंबर शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये चीज मैं खुद फेस कर चुका हूं। मैंने खुद कोशिश की है कि एड्रेस तो निकालूं कि भाई ये कौन सी सिम से कॉन्टेक्ट करते हैं। बात मैं ये कर रहा था कि किसी किस्म के लालच में आने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर ये लड़कियों का बन के आपसे क्या करते हैं, इवन इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं जिसपे ये वीडियो कॉल्स भी आपसे करवाते हैं। वो लड़की आपसे बात करेगी, प्रॉपर वीडियो कॉल करेगी, फिर आपको वहां पे बुलाएगी, और बड़ा उसने फैंसी से ड्रेस पहना होगा, प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे पार्लर से तैयार होके आ रही है। प्रॉपर मॉडर्न लड़की इस किस्म की होती है जिसको ये यूज करते हैं। इन्होंने प्रॉपर वहां पे रखी हुई है, हायर की है, या वॉट एवर जिनकी अपनी है, जो भी है। लेकिन वो क्या करती हैं, आपसे प्रॉपर वीडियो कॉल्स करती हैं। अगर आप इनसे इंटरव्यू के लिए करते हो तो प्रॉपर वीडियो कॉल पे आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। आगे एक पढ़ा लिखा बंदा जिसको देख के आपको लगता है कि ये पीएचडी या मास्टर्स लेवल का बंदा है, वो आपसे प्रॉपर इंटरव्यू करता है। उसके बाद आपकी हायरिंग होती है, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाता है उस एरिया में कि आप यहाँ पे आओ। तो व्यूअर्स, एंड पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो कच्चे के डाकू हैं, बल्कि कोई भी डाकू है, डाकू इतना दिलेर नहीं होता। ये बुजदिल लोग होते हैं जो लोगों को कत्ल करते हैं, जो लोगों को किडनैप करते हैं। इनको हम अच्छे लोग नहीं बोलते, ये बुरे लोग हैं। इसके अलावा पुलिस ने यहां तक इनको रिलैक्सेशन दी है कि अगर कोई भी डाकू खुद गिरफ्तारी पेश करता है तो उसके साथ बहुत नरमी का मामला रखा जाएगा। तो डाकुओं के पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपने जो कुछ भी किया है अभी आप सरेंडर करो,
अपनी जानें आप छुड़ाओ, अपने बच्चों पे रहम करो, अपनी बीवियों पे, अपने माँ बाप पे आप रहम करो, आप सरेंडर करो, ताकि पुलिस आपके साथ अच्छा बर्ताव कर सके, कोर्ट आपके साथ अच्छा बर्ताव कर सके। तो जो डाकू भी सरेंडर कर रहा है उसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा, किसी किस्म का उस पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा, उस पर केसेस भी लो रखे जाएंगे, लो प्रोफाइल केसेस रखे जाएंगे। बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पहले तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया इतने सालों बाद, और इस एरिया को ये क्लियर करवा रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।